हूँ। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है आपके इस चैनल पर। और कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात का चांस हो रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बताने वाला हूँ जिससे आपको ये महसूस होगा कि शेयर मार्केट क्या वाकई में सट्टा है। जैसे एक साइकोलॉजी क्या है इंडिया में, साइकोलॉजी क्या है कि एक तो क्या है कि 1% आदमी शेयर मार्केट में काम करता है, 99% आदमी इस मार्केट से बाहर है। और इसके बारे में क्या ना भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि ये एक सट्टा बाजार है, ये एक जुआ बाजार है, इसमें पैसा खराब हो जाता है। माना कि ये एक जुआ बाजार ही है। यदि आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, आपको चार्ट का नॉलेज नहीं है, आपको डे टू डे न्यूज़ का नॉलेज नहीं है, आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, तो यदि आप आंख बंद करके केवल बाइंग और सेलिंग करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये एक जुआ ही है। यदि आपको मार्केट में आने से पहले ये मालूम नहीं है कि मैं क्या खरीदूं, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं एफ एंड ओ का काम करने वाला आदमी हूँ, मैं ऑप्शन में काम करने वाला आदमी हूँ, ऑप्शन बायर हूँ कि ऑप्शन सेलर हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स भारतीय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने आपको प्रोवाइड करे। एनएससी और बीएससी इसके इंचार्ज हैं। और आप देखिए कि इसमें हर दिन अभी एक्सपायरी हो रही है। और एक्सपायरी में आप देखें कि कहीं कभी भी आप किसी भी एक्सपायरी में देखिए, जैसे मंडे से फ्राइडे तक अलग अलग इंडेक्स में एक्सपायरी हो रही है। जैसे मंडे को मिड कैप होगा, ट्यूसडे को बैंक निफ्टी होगा, मिड कैप फिन निफ्टी होगा, वेनेसडे को आपको बैंक निफ्टी होगा, थर्सडे गुरुवार को आपको निफ्टी का होगा, शुक्रवार को आपको बीएससी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। तो इंडेक्स एक्सपायरी कैसे बना दिया आप बताएं, समझे आप? ये आप लोगों के लालच के कारण। शेयर मार्केट में दो चीज़ काम करती हैं, एक लालच और दूसरा डर। ये दोनों चीज़ क्या होता है ना कि यदि आपके पास मिडिल क्लास जो आदमी होता है ना, उसके पास ये दोनों चीज़ का बैलेंस बराबर नहीं हो पाता है। वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ इंसान होता है और मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा लालची होता है। आपको एक इस चीज़ में मैं वापस लेके आऊँगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको और इस छोटे से उदाहरण से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाली, बैंक वाले ने आपको 8% 7% इंटरेस्ट दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया। 365 दिन के बाद आपका 1 लाख रुपया 1,08,000 या 1,08,850 हो जाएगा। मतलब 8 साढ़े 8% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 12 महीने तक। सोचें आप, आपके अंदर कितना सब्र है। आप आराम से उस कागज़ को रख के अपनी ड्रॉ में भूल जाएंगे, अपना काम करेंगे, नौकरी करते हैं, काम करते हैं, जो भी आप करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को आप शेयर मार्केट में आप लेके आ जाएं, तो यहाँ अंदर दिल्ली पर कदम रखने के साथ ही आप बोलेंगे मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। अरे भाई, ये कोई बिजनेस है, लेकिन आप बिजनेसमैन से भी पूछें, उसको भी कितने भी बड़े बिजनेसमैन से आप बात कर लें, उसका नेट प्रॉफिट किसी भी बड़ी कंपनी का आप बैलेंस शीट निकाल के देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, आपको 18% से लेके और 25% तक आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देगा। ये बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब जैसे किसी भी बैंक का ले लो, किसी भी रिलायंस का ले लो, टाटा स्टील का देखो, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें आप बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट चेक करें। इनका जो नेट प्रॉफिट होता है ना, इतना वॉल्यूम बहुत होता है उसमें। तो इसमें आपके पास सब्र बिल्कुल नहीं होता है। आपने बोला कि मैं आज शेयर खरीदूंगा, 3 दिन के बाद उसको हर दिन आप हर 5 मिनट में आप उस शेयर का रेट देख रहे हैं। एफडी का रेट क्यों नहीं देख रहे हैं? वहाँ पर आपके पास इतना संतोष है, वहाँ पर आपके पास इतना सब्र है और उस चीज़ को आप समझते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। आप तुरंत लाखों पति बनना चाहते हैं। 1 लाख रुपए से आप सीधा 10 लाख रुपए कमाने का ख्वाब लेने आते हैं। यदि एक अच्छे एक निवेशक बन जाए, मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छे शेयर में एक किसी भी कंपनी का XYZ किसी भी कंपनी का चार्ट निकाल के देखिए, उसका एक कैंडल निकाल के देखिए, 1 साल की कैंडल निकाल के देखिए, वो डेफिनेटली आपको
मतलब 22%, 24% से लेके और 60% तक, 65% तक रिजल्ट दे रहा है। किसी भी कंपनी का आप देख लो, मैं किसी का भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। छोटा कंपनी देखो, बड़ा कंपनी देखो, लार्ज कैप देखो। मैं बात कर रहा हूँ लार्ज कैप की, बड़ी कंपनियों की, जो निफ्टी 50 की कंपनी है। मैं अक्सर उन कंपनियों में काम करता हूँ। आदमी कहता है कि एचडीएफसी का शेयर ले लो। भाई 1600-1700 रुपये का शेयर है तो आपको महंगा पड़ेगा। मैं कहूँगा 5 शेयर ले लो, आप नहीं समझेंगे। मैं कह दूँगा 1500 रुपये का रेट आ गया, आप 5 शेयर ले लो, आपका काम होगा। आप नहीं है, आप कहेंगे कि छोटा स्टॉक में आप जाएंगे। जो चीज़ चल नहीं रही वहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट हो, वो तो चल ही नहीं रही है। जो चल रहा है, जहाँ दाव लगना चाहिए वहाँ आप दाव नहीं लगाते हो। अरे जो चलता हुआ घोड़ा, उस पर बैठो ना आप। जो गाड़ी रुकी हुई है, जो घोड़ा रुका हुआ है, बीमार है, थका हुआ है, उसके ऊपर आप कैसे दाव लगा रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ आपसे। तो अधिकतर आदमी को जो लॉस होता है वो उसके लालच के कारण होता है। उसके अंदर सब्र नहीं होता है। वो तुरंत ही इक्विटी में, आपको इक्विटी खरीदने के लिए दूंगा, आप बोलेंगे नहीं इक्विटी में, तुरंत एफ एंडो में आ जाएंगे आप। मैं लिख के देता हूँ, मेरे पास ऐसे कई मेरे क्लाइंट हैं और कई लोगों ने अपना पैसा मेरी सलाह न मानते हुए बहुत पैसा खराब किया है उसका। आप फ्लैट खरीदते हैं, आपने 1 करोड़ रुपया फ्लैट में डाल दिया, उसकी वैल्यू डबल कब होगा आप सोचें। आप 1 करोड़ रुपया आपने किसी फ्लैट को खरीदने में लगाया है, तो उसकी वैल्यू यदि डबल होने के लिए कम से कम, मैं जो समझता हूँ कि कम से कम 5 साल का पीरियड लगेगा उसको डबल होने में, ऐसा मैं सोचता हूँ। ज़्यादा भी जाएगा, कम से कम 10 साल जाएगा। तो 10 साल तक आप उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए होने का वेट करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में आप 10 दिन भी वेट नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है। ना आपको ये मालूम है कि कहाँ पर मैं एंट्री लूँ, कहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, कहाँ पर मेरा टारगेट होगा। सिर्फ किसी की टिप ले ली, कोई न्यूज़ चैनल से सुन लिया, किसी जान पहचान वाले ने बता दिया, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपकी नॉलेज नहीं है। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ लोग आपको गलत एडवाइस करते हैं, कुछ लोग आपको अपने स्वार्थ का एक हथियार बना के आपको यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि मुझे कमीशन मिल रहा है, मेरे को ब्रोकरेज में आपका कमीशन मिल रहा है, तो मैं आपको गलत सलाह दे दूंगा। मुझे कहीं से टिप मिली है कि शेयर को रिकमेंड करना है, मैंने पैसा लेके रिकमेंड कर दिया, आपका पैसा अटका दिया। तो इस शेयर मार्केट में आप आने से पहले अपने निवेश के बारे में समझें कि एक नॉर्मल निवेश कैसे किया जाता है। ये शेयर मार्केट में आप देखेंगे ना कि रोज़ उतार चढ़ाव नहीं होता है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझें आप। मैं आपको बताता हूँ कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं। बड़े लोग ऐसे काम नहीं करते कि कैंडल को देख रहे हैं कि लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया। ऐसा कोई कैंडल वेंडल नहीं होती। दे आर द चार्ट मेकर। वो चार्ट बनाते हैं। वो लोग चार्ट देखते नहीं है, वो चार्ट बनाते हैं। अभी जैसे मान के चलो कि किसी कंपनी का कोई शेयर है, कि जैसे मान के चले अभी कुछ एक 20 दिन, एक 25 दिन पुराना एक एचडीएफसी का चार्ट निकाल के आप देखिए, अपने स्क्रीन पर आप लगा के देखिए। वो 1380 और 1300-1400 के आसपास में था। तो वहाँ से वो एक उसको बोलते हैं कि डिमांड जोन। आप चार्ट पर देखेंगे ना तो बहुत अच्छा तरह से आपको मैं मार्क करके दिखा सकता हूँ, ये डिमांड जोन है, मैंने वहाँ पर एंट्री ली थी, आज भी उसमें बैठा हुआ हूँ मैं। अब वो कहाँ तक मैं ट्रेवल करूँगा, मैं सप्लाई जोन तक ट्रेवल करूँगा। मतलब पूरा का पूरा उस चीज़ को एंजॉय करूँगा, उस जर्नी को एंजॉय करूँगा। उस जर्नी को एंजॉय करने में मुझे 15%, 20%, 22% का प्रॉफिट होगा। मैंने मान के चलो 2 लाख रुपया लगाया, तो डिमांड जोन पर लगाया। मेरे को मालूम है कि ये डिमांड जोन है। यहाँ से एक बड़े जो एफआईआईज हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, जो जिनके पास हज़ारों करोड़ रुपया होता है, तो वो लोग एंट्री लेते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं। जैसे हम लोग कभी आपने देखा हो ना, कोई चीज़ खरीदते हैं तो मतलब एवरेज वैल्यू बना लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू बना लेते हैं। तो उस एवरेज वैल्यू को आप देखेंगे तो वो एक किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बोला कि मेरे को 5 करोड़ रुपए के, 5,000 करोड़ के शेयर खरीदने हैं, लेकिन इस प्राइस पर खरीदने हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं एचडीएफसी बैंक का ही ले लेता हूँ कि किसी एफआईआईज ने बोला कि 5,000 करोड़ रुपए के मेरे को एचडीएफसी के शेयर चाहिए और उसका रेट होना चाहिए 1380 से और 1400 रुपये तक। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट शुरू होगी। आप लोग लाल पीली कैंडलों को देखते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं। अब मैं तुमको साइकोलॉजी बता रहा हूँ मार्केट में। अब क्या होगा कि मार्केट में ऑर्डर आया
कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, किसी ऑपरेटर को 5,000 करोड़ रुपए का HDFC बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेंगे कि उस रेंज को फिक्स करेंगे। 1400 से ऊपर नहीं जाने देंगे, 1380 से नीचे नहीं आने देंगे। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। चार्ट के ऊपर आप सबको सब कुछ दिखाई देता है, वॉल्यूम भी दिखाई देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे 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 माल को खरीदना शुरू करते हैं। कभी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, कभी थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। मतलब कहने का मतलब 1.5-2%, 3% की रेंज में उस HDFC बैंक को घुमाएंगे। कभी ऊपर ले जाएंगे, 1405 तक ले जाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे, तो थोड़ा सा लेवल भी तोड़ देंगे। थोड़ा सा मतलब उस स्टाइल से बना के उन्होंने एवरेज बना लिया कि 1395 रुपये में पूरा माल, 5,000 करोड़ का माल उन्होंने खरीद लिया। तो ये कंसोलिडेशन पूरा हो गया। अब उसके पास पूरा माल 1400 के एवरेज में आ गया। अब वो मार्केट को दौड़ाएगा। उसमें लगता है टाइम 20 दिन 25 दिन। तब तक आपको किसी को सब्र नहीं होता। आप कहते हैं मार्केट में शेयर चल ही नहीं रहा है, मैंने तो ख़रीदा था 360 रुपये में, अब तो शेयर चल ही नहीं रहा है, मेरा तो लॉस हो गया। हो सकता है कि वो 10-20 रुपये चढ़े, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो, आप तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो वो ऐसे लोग उसमें फंसते चले जाएंगे, और ऑपरेटर या जो FIIs होंगी वो उसमें एकोमुलेशन करते चले जाएंगे। अब उन्होंने अपना 1400 रुपये में रेट फिक्स करके उस माल को, पूरे माल को खरीद लिया। मैं एकदम लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। ये आप अभी जैसे जून चल रहा है, 15-16 जून चल रहा है, आप मई के चार्ट में जाके देखिए, सेम यही घटना हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के बेस पर। क्योंकि मैंने भी उसमें उसी चीज़ में मैंने खुद एंट्री ली थी वहाँ से, और आज भी एंट्री में बना हुआ हूँ मैं। अब इन्होंने क्या किया कि आप उस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अब उनकी जर्नी शुरू होगी। अब वहाँ पर आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सब आपका ट्रिपिंग चालू है। अब उनका टारगेट है 1730। 1730 पर उनका सप्लाई जोन बना हुआ है कि मतलब यहाँ से लेके 1400 रुपये से लेके और 1730 रुपये तक की मुझे जर्नी करनी है। मतलब 330 रुपये हमें कमाना है एक शेयर के ऊपर। तो उस पीरियड तक पहुँचने के लिए उनको जो जर्नी का टाइम लगेगा वो हो सकता है 2.5 महीने लगे, 3 महीने लगे, 3.5 महीने लगे। तो इस टाइप से एक सर्किल पूरा होता है। उस सर्किल को पूरा करने के लिए आप जैसे कितने आदमी आएंगे और चले जाएंगे, उसमें सट्टेबाजी कर रहे हैं, कोई उसका ऑप्शन खरीद रहा है, कोई पुट खरीद रहा है। आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह, एक इन्वेस्टर की तरह एक अच्छी सोच के साथ उसमें आप बैठ जाएंगे, आपको 100% बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 3 महीने में आपको 40%, 45% तक का प्रॉफिट होगा। क्या बुरा है, आप बताइए। यदि उस पैसे को आप मल्टीप्लाई एक साल के हिसाब से करते हो तो एक साल के अंदर में आपका जो कैपिटल है वो डबल हो गया। डबल हो गया, 100% डबल हो गया। 1 लाख डालिए, 2 लाख हो जाएगा। अभी आपके पास समय नहीं है, आप बहाना बना देते हैं कि ये तो सट्टे बाजार है। और सट्टे बाजार इसलिए नहीं है कि भाई आपको उस चीज़ का जानकारी नहीं है। और हकीकत में ये कि आज दुनिया के कोई इंस्टीट्यूट आपको ना तो शेयर बाजार के बारे में बताते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मलाई यहाँ पर है। वो आप लोगों को क्यों ट्रेंड करेंगे, एक बात बताइए। आप लोगों को एजुकेशन, आपको एक्सपेंस की तरफ डालेंगे कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, ये फीस पे करो, EMI पर गाड़ी खरीद लो, ये काम करो, वो आपको कमाई का रास्ता कोई नहीं बताने वाला। ये ध्यान रखें आप। ये दुनिया जो है ना, सारे एक्सपेंस आपको सिखाएगी। कमाना कोई नहीं सिखाता इस दुनिया में, कोई नहीं सिखा सकता। क्यों आपको सिखाएंगे वो लोग? आप कोई सी भी एजुकेशन पढ़ के आ जाइए, उसको एजुकेशन को पढ़ने में भी आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। फिर जितनी भी आप पढ़ाई करते हैं उसको आपने मान के चलो किसी भी पढ़ाई में 40 रुपये, 40 लाख, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब आप कोई जॉब कर लेंगे, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक का आपको जॉब मिल गया। आपका तो दिमाग वो नौकरी में लगा हुआ है ना। तो नौकरी एक अलग चीज़ है, सैलरी एक अलग चीज़ है। सैलरी का, बिजनेस का, शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक आपको एक चीते की तरह, एक शेर की तरह बहुत सब्र से बैठना है। अपनी पूंजी को बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। कोई लालच में नहीं, आप लालची मत बनो। आप मन में सोच लो कि वो जो यहाँ से मैंने एंट्री ले ली, यहाँ तक की पूरी यात्रा में जर्नी करूँगा ना, मैं आपको सिखा सकता हूँ ये चीज़ कि कहाँ इनका डिमांड जोन है, कहाँ इनका सप्लाई जोन है। मैं तो उसी बेस पर काम करता हूँ। मैं सब्र करता हूँ। मैं कोई दिन भर की ये मगजमारी थोड़ी ना करता हूँ, अभी खरीदा अभी बेच दिया, 15 मिनट के हर 15 मिनट में सर चार्ट देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। उसमें
वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, और क्वांटिटी को भी ऊपर नीचे करना पड़ता है। कहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ मुझे निकलना है, मुझे सब मालूम रहता है, पहले से सब कुछ डिसाइडेड रहता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके अंदर भ्रांतियाँ हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है, इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक समझ के साथ आइए, यह भी एक बिजनेस है, और इस बड़े बिजनेस को करने वाले भी बड़े लोग होते हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपया होता है। वो भी एक बिजनेसमैन की तरह आते हैं और उस पैसे का रिटर्न लेके जाते हैं। आज बड़ी बड़ी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कंपनी है, उनके पास हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ की खरीदारी करते हैं वो लोग, हजारों करोड़ की। तो इस चीज़ को आप समझें, और मैं आगे के इस टाइम पर मैं आपको एक और भी साइकोलॉजिकली चीज़ें आपको बताऊंगा, एक सीरीज़ बना दूंगा मैं, अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इस मार्केट के जो साइकोलॉजी को है, जिसे आपने जो बना के रखा है कि भाई मार्केट सट्टा बाजार है, तो उस चीज़ में कैसे सट्टा बाजार है या नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे के 4-5 मैंने सोच के रखा हुआ है कि उस सब्जेक्ट में सबको कवर करूंगा। आज मैंने बेसिक बताया आपको कि मार्केट में आदमी क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है। तो लालच, आप लालची बन के आ जाते हो, आप लालची बनो मत, आप थोड़ा शांति शांति से आ जाओ। जैसे आप एफडी में सबर करते हैं 365 दिन, उस कागज़ को आप देखते भी नहीं हैं, और दूसरा अगले साल मैं कहता हूं कि जितने भी आदमी एफडी होल्डर हैं वो दूसरे बार भी जाएंगे तो उसको रिन्यूअल करा देंगे कि रिन्यू कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए। क्या मिलता है आपको? आप अपना पैसा उठा के किसी व्यापारी के यहाँ लगा देते हैं, 2 रुपये सैकड़े का ब्याज। क्या देगा 2 रुपया सैकड़ा? मैं आपको 3 दिन में कमा के दे दूं 2 रुपया सैकड़ा। मेरे पास लेके आओ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे पास आओ। मैं बताता हूँ कि शेयर में आप खरीद लो, 2% वैसे ही कमा लोगे। लाला बनिया के यहाँ पास जाओगे, वो रातों रात भाग गया, आपकी दमड़ी को भी पूरा ले गया। अभी बीच में एक न्यूज़ सुनी थी कि वो सबका पैसा लेके भाग गया कोई आदमी। तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आज भी सब जगह ये चलन है कि पैसा ब्याज पर दे दिया। अरे वो व्यापारी है, वो चांदी का व्यापारी है, सोने का व्यापारी, कपड़े का व्यापारी, आपसे पैसा ले रहा है, उस पैसे को लेके वो मस्त कमा रहा है। वो पैसे को लेके बहुत से आदमी तो मेरे पास आ जाते हैं कि मेरे पास 20 लाख है भाई साहब, बता दो कैसे इसका जुगाड़ करना है। वो तुमको 2% ब्याज देंगे, वो खुद 24% और 28% महीने का कमा के जा रहे हैं। तो इस चीज को समझो कि पैसा भी आपका, कमाई भी उनकी, मौज भी, वो तुम्हारे पैसे से मौज कर रहे हैं, और तुम्हारा पैसा तुम 2% लेके तुम अपने मस्त बैठे हुए हो कि मैं तो ब्याज ले रहा हूँ। लाख रुपए का तुमने 2 लाख रुपया ब्याज आ गया, तुम्हारे पास 10 लाख रुपया, तुमने 20,000 रुपया कमा लिया, बहुत खुश हो तुम। क्या होता है 20,000 से? मेरे पास 10 लाख रुपए का आप लेके आओ प्रपोजल, मेरे को आपसे कोई फीस भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये इस शेयरों में आप डाल दो 10 लाख रुपए को, आप देखो पैसा आता है कि नहीं आपके पास। ब्याज पर लगाना भूल जाओगे आप, कितना रिस्की काम कर रहे हो। शेयर मार्केट को आप जुआ बोलते हो, शेयर मार्केट को आप गलत समझते हो, लेकिन उस व्यापारी को आप गलत नहीं समझ रहे हो जहाँ 100% पूंजी आपकी अटकी हुई है। क्या सिक्योरिटी है आपकी? आप उसको जानती तो हो ना, केवल आप उसकी दुकान पर रोज देख लेते हो जाके कि हाँ भाई वो ठीक है, दुकान चालू है, सेठ बैठा हुआ है। तो सेठ कब रातों रात चला जाएगा आपको क्या मालूम। ब्लैक मनी वैसी, कैश में आपका वैसे ही धंधा। कोई चेक पेमेंट लेके कोई भी आदमी 2% ब्याज दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है, इलीगल है वो। आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते पुलिस में जाके। तो ऐसा रिस्क तो मैं कहता हूँ शेयर मार्केट में भी नहीं है। आप तो टोटल 100% आग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आज का बेसिक वीडियो है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आगे के जो सीरियल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि किस टाइप से आप मार्केट में फंस जाते हैं और किस तरीके से आपको अब आगे से काम करना है। काम करने के तरीके भी बताऊँगा, आपको रास्ता बताऊँगा, जिससे आपको एक समझ आए कि भाई शेयर मार्केट में मुझे कैसे काम करना है। आपका माइंड सेट होना चाहिए ना, पहले पहले माइंड सेट बनाऊँगा मैं आपका कि आप कौन हैं, कौन किस बच्चे को पहली क्लास में डालना है, किसको दूसरी क्लास में डालना है, किसको तीसरी क्लास में डालना है। हर कैटेगरीज होती है। साइंस साइड होती है ना, किसी के लिए साइंस साइड होती है, किसी के लिए कॉमर्स साइड होती है, किसी के लिए आर्ट साइड होती है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो हर एक आदमी का अपना एक नेचर होता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में भी जो इन्वेस्टर आते हैं, जो पैसा लेके आते हैं, उनके नेचर होते हैं। उनसे आप डरो नहीं, उनकी समझ को समझो, उनकी समझ के हिसाब से आप मार्केट में काम करो, आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा।
ठीक है मेरे दोस्तों, जय माता रानी की। फिर इजाज़त चाहता हूँ आपसे, और फिर नई सीरीज़ में आप सभी से बहुत अच्छी मुलाकात होगी, यही मेरी कामना है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय